हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक देखा था। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। इफ़ cos y इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई देन प्रूव दैट dy ओवर dx इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए। ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी वही है कि हमको क्या चाहिए, कॉज स्क्वायर चाहिए। तो तो जो हमको गिवन है उसमें हम क्या करेंगे कि कॉज ए प्लस वाई को डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो ये कॉज ए प्लस वाई को हम कॉज वाई के नीचे ले आए और यहाँ पर राइट हैंड साइड में बचा एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ लगेगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फार्मूला क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर कॉस वाई का होगा माइनस साइन वाई और वाई का अगेन होगा डी वाई ओवर डी एक्स माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, कॉस ए प्लस वाई, तो इसका हो जाएगा आपका साइन ए प्लस वाई और वाई का दोबारा करेंगे तो ये होगा डी वाई ओवर डी एक्स अपॉन में क्या आएगा, डिनोमिनेटर स्क्वायर यानी कि कॉज स्क्वायर ए प्लस वाई और एक्स का हो जाएगा 1। अब डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लिया तो ये बन जाएगा आपका, माइनस भी कॉमन ले सकते हैं इसमें से, यहाँ से माइनस भी कॉमन आएगा। क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये भी माइनस का आएगा तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि साइन ए प्लस वाई इंटू कॉज वाई, इसको पहले लिख लेंगे माइनस कॉज ए प्लस वाई इंटू साइन वाई। और जो डिनोमिनेटर में कॉज स्क्वायर था इसको 1 के पास ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर ए प्लस वाई, कॉज स्क्वायर ए प्लस वाई। अब ये फॉर्मूला फिर से वही बन गया, साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी। ये फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू कॉज स्क्वायर ए प्लस वाई। यहाँ y से y कैंसिल हो गया तो डी वाई ओवर डी एक्स आ गया आपका, डी वाई ओवर डी एक्स आ गया कॉज स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। यही हमको प्रूफ करना था, लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा पहले। तो क्या दिया हुआ है, इफ़ एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। गिवन है x इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ एक टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये x अंडर रूट 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब इसमें बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई से रूट हट जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, वाई पे स्क्वायर आ जाएगा और 1 प्लस एक्स के ऊपर से रूट हट जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। सबको राइट लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर लें
तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू ज़ीरो बन जाएगा ये। अब यहाँ पर इनमें a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो ये भी बनेगा आपका x माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब x माइनस वाई कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब आपको पता है जब भी दो टर्म ऐसे आएँ कि उनका मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो हो, जैसे a प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पर a इक्वल टू ज़ीरो होगा या फिर b इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर दो फैक्टर हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो है, तो इसमें से एक ज़ीरो होगा। अब x माइनस वाई को ज़ीरो के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू वाई होगा, जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अब हमें क्या लेना पड़ेगा इसमें कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो लेना पड़ेगा। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y इंटू वन प्लस एक्स, इन दोनों में से y कॉमन लिया, x को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स। तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। अब इसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगाकर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारी प्रूविंग आ जाएगी। तो कर दें इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ लगेगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, y का हो जाएगा dy ओवर dx और माइनस ऐसे ही रहेगा। अब फॉर्मूला क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का हो जाएगा वन माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो वन का ज़ीरो एक्स का वन अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर यानी कि वन प्लस एक्स होल स्क्वायर। यहाँ लग जाएगा ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, वन प्लस एक्स माइनस एक्स आएगा अपॉन वन प्लस एक्स होल स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स होल स्क्वायर। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। इफ़ एक्स पावर वाई इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस वाई, इफ़ एक्स पावर वाई इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस वाई, देन प्रूव दैट डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स वन प्लस लॉग एक्स लॉग एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना है। तो देखें कैसे होगा ये प्रूफ। सबसे पहले जो गिवन है उसको हम कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर फंक्शन पावर फंक्शन है, एक्स पावर वाई का मतलब फंक्शन पावर फंक्शन प्रूफ गिवन है हमको, एक्स पावर वाई इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस वाई। फंक्शन पावर फंक्शन है तो लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग तो ये हो जाएगा लॉग एक्स पावर वाई इक्वल टू लॉग ई पावर एक्स माइनस वाई। तो ये तो हो गया आपका वाई लॉग एक्स, और ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू लॉग ई। लॉग ई के बेस में भी, लॉग के बेस में भी ई होता है, तो लॉग ई बेस ई की वैल्यू हो जाएगी वन, और हमारा ये बचेगा आपका y log x इक्वल टू x माइनस वाई। अब इसको हम बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देंगे और प्रूविंग हमारी आ जाएगी। तो यहाँ लिख दें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ लग जाएगी फर्स्ट सेकंड। तो ये फर्स्ट सेकंड में y एज इट इज़ रहेगा log x का वन अपॉन एक्स प्लस log x ऐसे ही रहेगा, और y का हो जाएगा dy ओवर dx, यहाँ x का वन, यहाँ y का dy ओवर dx हो जाएगा। अब यहाँ से dy ओवर dx हम लोग सेपरेट कर लेंगे।
तो ये बचेगा पहले यहाँ पर y अपॉन एक्स प्लस log x dy ओवर dx इक्वल टू 1 माइनस dy ओवर dy ओवर dx को यहाँ उठा लाएं और कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा log x प्लस 1 dy ओवर dx इक्वल टू 1 माइनस y अपॉन x। यहाँ एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स। इसको हम लिख लें 1 प्लस लॉग एक्स, क्योंकि इसी फॉर्म में आ रहा है हमारा आंसर, dy ओवर dx। अब हमें प्रूविंग में y नहीं चाहिए, प्रूविंग में y नहीं चाहिए है, तो अब क्या करना पड़ेगा हमको, y की वैल्यू निकालना पड़ेगी। y की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना पड़ेगी। कहाँ से? ये इक्वेशन नंबर 1 दे दें, यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालना पड़ेगी। देखिए यहाँ लास्ट बगल में निकाल के दिखाते हैं। यहाँ पर अगर हम y को सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा y log x प्लस वाई इक्वल टू एक्स। यहाँ से y कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू एक्स, और यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये y की वैल्यू हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस, या फिर ऐसा करा जाए कि यहाँ पर एलसीएम लिया ही ना जाए, तो सीधा सीधा यहाँ से y अपॉन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस लॉग। चलो जाए ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। तो x यहाँ रख दिया हमने x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ से क्या आएगा, 1 प्लस लॉग एक्स एलसीएम आ जाएगा। तो ये हो गया x प्लस एक्स लॉग एक्स, कहाँ चला गया, x प्लस एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स, और 1 प्लस लॉग एक्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये एलसीएम लेने के बाद। यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा और फिर ये वाला भी x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका log x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। ये बचा आपका log x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। ये क्या चल रहा था, 1 प्लस लॉग एक्स dy ओवर dx। तो dy ओवर dx की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी log x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर, और यही हमको प्रूफ करना था। ये आ गई हमारी प्रूविंग, log x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बार बार आप लोग प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। इफ़ x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा देन फाइंड dy ओवर dx। ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म है, कई क्वेश्चन इसके हम लोग कर चुके हैं। तो देखें, सबसे पहले हम x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे। सॉल्यूशन x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ लिख दें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx ओवर डी थीटा हो जाएगा आपका a कांस्टेंट थीटा का 1, साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और y इक्वल टू है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर dy ओवर डी थीटा हो जाएगा a1 का 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, या फिर आ जाएगा माइनस a साइन थीटा। अब निकालना क्या है, dy ओवर dx। तो dy ओवर dx किसके इक्वल होगा, dy ओवर डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा। dy ओवर डी थीटा क्या दिया है, माइनस a साइन थीटा, और यहाँ दिया हुआ है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। a से एक कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस साइन थीटा अपॉन
आंसर आ गया माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसमें अगर प्रूविंग वगैरह करने को आती है तो इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं आगे। साइन थीटा का हाफ एंगल फार्मूला लगा दें और कॉस थीटा का हाफ एंगल फार्मूला लगा दें। कैसे? साइन थीटा का हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से 2 कैंसिल और एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल। कैसे? यह आ गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल। आंसर आ जाएगा माइनस कॉट थीटा बाई 2। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30। ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म है आपकी, लेकिन यहाँ पर आपको d2y/dx² निकालना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। देखें इसको। क्या दिया हुआ है? x इक्वल टू a cos t प्लस टी साइन टी। तो dx/dt निकालना है पहले। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। dx/dt इक्वल टू a cos t का हो जाएगा माइनस साइन टी, और यहाँ लग जाएगी फर्स्ट सेकंड। तो t साइन टी का हो गया cos t प्लस साइन टी, और t का हो गया 1। ये साइन टी से साइन टी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका ए टी कॉस टी, ए टी कॉस टी। और यहाँ पर y है, तो y इक्वल टू कितना है? a साइन टी माइनस टी कॉस टी। यहाँ पर भी क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो dy/dt आ जाएगा आपका साइन टी का हो गया कॉस टी, यहाँ फर्स्ट सेकंड लग जाएगी ब्रैकेट लगा के, t कॉस टी का हो गया माइनस साइन टी, और प्लस कॉस टी, टी का हो गया 1। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा a इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी माइनस कॉस टी। कॉस टी से कॉस टी हो गया कैंसिल, ये आ गया आपका ए टी साइन टी। अब हमको निकालना है dy/dx। तो dy/dx क्या होगा? dy/dx होगा आपका dy/dt अपॉन dx/dt। dy/dt आया है क्या? ए टी साइन टी, और ये आया है आपका ए टी कॉस टी। ए टी से ए टी कैंसिल हो गया, साइन टी अपॉन कॉस टी हो गया आपका टेन टी। अब निकालना है हमको dy/dx²। तो अब यहाँ पर dy/dx का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा d2y/dx² इक्वल टू टेन टी का क्या होगा? टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, लेकिन यहाँ अब टी का दोबारा होगा dt/dx। तो ये आ गया आपका सेक स्क्वायर टी dt/dx। अब dt/dx की वैल्यू कहाँ से आएगी? ये जो dx/dt आया था ए टी कॉस टी, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा भाई, ये dx/dt है और निकालना है हमें उल्टा dt/dx। तो इसका क्या करेंगे हम लोग? रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/a/t कॉस टी। अब 1/a/t ऐसे रहेगा, कॉस टी को अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा सेक क्यूब टी अपॉन ए टी, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सेक क्यूब टी। अब ये कॉस टी ऊपर जाके सेक बन जाएगा ना, तो ये हो गया एक सेक स्क्वायर ऊपर था, एक सेक और चला गया, तो हो जाएगा सेक क्यूब टी अपॉन ए टी, और यही क्या हो जाएगा? d2y/dx² की वैल्यू हो जाएगी। ये आ गया हमारा आंसर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। ये है आपकी इनफाइनाइट सीरीज़ कि y इक्वल टू एक्स पावर एक्स पावर एक्स पावर एक्स अप टू इनफाइनाइट चलता ही जा रहा है। तो प्रूफ करना है एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 - y log x बेस ई। करते हैं प्रूफ स्टार्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। गिवन क्या है हमको? गिवन है y इक्वल टू एक्स पावर एक्स अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट दिया। ये इस पूरे की वैल्यू जो है एक्स पावर एक्स इसकी वैल्यू y है। इसकी वैल्यू क्या है? y है। अब अगर हम इसमें से एक x कम कर लें, मान लीजिए ये x हमने कम कर लिया, जो बेस में लिखा हुआ है ये x हमने हटा लिया, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट में से अगर हम कुछ कम कर लेते करते हैं तो क्या इनफाइनाइट में कुछ कमी हो जाएगी? नहीं, इनफाइनाइट में कुछ कम नहीं होगा। अगर हम इसमें से एक x हटा लेंगे तो ये भी y की वैल्यू ही रहेगी। अगर ये पूरा y है तो ये पूरा भी क्या होगा? y होगा। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स पावर वाई। y इक्वल टू एक्स पावर वाई। अब ये पुराना जैसा क्वेश्चन हो गया। फंक्शन पावर फंक्शन है तो लॉग लेना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग टेकिंग लॉग। तो ये हो गया log y इक्वल टू log x पावर y। y आगे आ जाएगा, ये हो गया आपका log x। log y इक्वल टू क्या हो गया? y log x। log y इक्वल टू y log x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा 1/y dy ओवर dx। यहाँ लग जाएगी फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन y का हो जाएगा dy ओवर dx। dy ओवर dx को सेपरेट करेंगे तो 1/y लेफ़्ट साइड में आएगा log x। dy ओवर dx हमने क्या करा, इसमें कॉमन ले लिया। ये क्या बनेगा आपका? y/x बनेगा। इसमें एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - y log x अपॉन y dy ओवर dx इक्वल टू y/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x को यहाँ उठा लाएंगे और y को, और 1 - y log x को नीचे ले जाएंगे। तो ये आ जाएगी हमारी प्रूविंग x dy ओवर dx इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 1 - y log x। ये आ गया आपका प्रूविंग। यही हमको प्रूव करना था। लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 32। फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर। मतलब एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे के रिस्पेक्ट में करना है। कैसे करते हैं इसको देखें। सॉल्यूशन यहाँ पर ये लेट कर लिया हमने कि a इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर एंड b इक्वल टू cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर। अब अगर हम दोनों में x की प्लेस पर tan थीटा रख दें, सब्स्टिट्यूशन से हो पाएगा ये। x इक्वल टू tan थीटा वेयर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो ये हो जाएगा आपका a इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा b इक्वल टू cos इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो गया tan इनवर्स। ये काय का फार्मूला बन गया? ये बन गया आपका tan 2 थीटा का फार्मूला, और यहाँ पर ये फार्मूला बन गया आपका cos 2 थीटा का। तो यहाँ से tan इनवर्स से tan हट गया, बचेगा 2 थीटा, और यहाँ से cos इनवर्स से cos हट गया, ये भी बचेगा 2 थीटा।
अब चाहो तो इसमें आप टेन थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो या फिर डायरेक्ट थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि हमको निकालना है टेन इनवर्स, यानी कि इसका टेन इनवर्स 2x अपन 1 + x 1 - x² का डिफरेंशिएशन कॉज इनवर्स के रिस्पेक्ट में करना है। मतलब ए का डिफरेंशिएशन बी के रिस्पेक्ट में करना है, ए का डिफरेंशिएशन बी के रिस्पेक्ट में, यानी कि हमको निकालना है dA/dB। तो अब अगर हम इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो यहाँ लिख दें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये बन जाएगा आपका, थीटा की वैल्यू रख के भी कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा dA/d थीटा इक्वल टू 2 एंड dB/d थीटा इक्वल टू 2। निकालना क्या है हमको निकालना है dA/dB। dA/dB ये किसके इक्वल होगा, dA/d थीटा अपॉन dB/d थीटा। तो ये इसकी वैल्यू भी 2 है और इसकी वैल्यू भी 2 है, यानी कि हमारा dA/dB आ गया 1, यानी कि टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 - x² का अगर कॉज स्क्वायर 1 - x² अपॉन 1 + x² के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33। इफ़ y इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 - x² प्लस टेन इनवर्स x, फाइंड dy/dx। देखें इसका सॉल्यूशन क्या गिवन है। गिवन है हमको y इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 - x² प्लस टेन इनवर्स x। इसको डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में। यहाँ लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा dy/dx। अब इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं होगा, तो हम इसको लिख देंगे d/dx टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। इसको एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, और टेन इनवर्स x को हमको पता है 1/1 + x²। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसका अलग से करेंगे, यहाँ लेट कर लेंगे, लेट a इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, x इक्वल टू टेन थीटा, कई बार कर चुके हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू टेन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 - टेन² थीटा। तो ये हो गया टेन इनवर्स टेन 2 थीटा, यानी कि a की वैल्यू आ गई 2 थीटा। अब 2 थीटा की वैल्यू रख दें यहाँ से, टेन इनवर्स x हो जाएगी, क्योंकि क्या रखा था, x इक्वल टू टेन थीटा रखा था, थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स x। अब हम निकाल सकते हैं इनमें dA/dx, तो ये हो जाएगा 2/1 + x²। इसको रख देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 2/1 + x² प्लस 1/1 + x², यानी कि फाइनल आंसर आ जाएगा 3/1 + x²। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34 कि इफ़ x इक्वल टू साइन y एंड y इक्वल टू साइन इनवर्स x, देन प्रूव दैट 1 - x² d2y/dx² इक्वल टू x dy/dx। क्वेश्चन में या तो ये लिख के आ सकता है या ये लिख के आ सकता है। अक्सर ये लिख के आता है, लेकिन अगर ये लिख के आएगा x इक्वल टू साइन वाई, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहले इसको हम इन्वर्स में चेंज कर लेंगे, तो चलिए देखते हैं इसको। गिवन क्या है हमको, गिवन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले, तो यहाँ लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
तो ये आ गया आपका dy ओवर डी एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। चाहिए हमको d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर भी है, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ उठा लाओ, ये साथ में है dy ओवर डी एक्स इक्वल टू 1। अब ये रूट हटाने के लिए, रूट हमको नहीं चाहिए, तो रूट हटाने के लिए हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो गया आपका dy ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। अब इसको हम फिर से x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ लग जाएगी फर्स्ट सेकंड, अगेन डिफरेंशिएट, यहाँ लिख देंगे हम लोग अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। तो अभी इसको हम x कंसीडर करेंगे, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, और फिर dy ओवर डी एक्स का होगा दोबारा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, प्लस अब आएगा dy ओवर डी एक्स होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का में होगा 1 का 0, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा ये 2x, और यहाँ 1 का हो जाएगा 0। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2dy ओवर डी एक्स का डिवाइड कर सकते हैं, या 2dy ओवर डी एक्स कॉमन ले लें आप, तो ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dy ओवर डी एक्स, ब्रैकेट लगा दें यहाँ पर, इक्वल टू 0। इसको हम राइट साइड में लेंगे, 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dy ओवर डी एक्स इक्वल टू 0, या फिर इसको यहाँ उठा के ले जाएंगे हम राइट साइड में, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स dy ओवर डी एक्स, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, हैंस प्रूफ्ड। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ y इक्वल टू e पावर a cos इनवर्स x देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dy ओवर डी एक्स माइनस a स्क्वायर y इक्वल टू 0। ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसको आप अच्छे से लगा लें, मन से लगा लें। एग्ज़ाम में कोई बहुत दिन नहीं है, 2-3 महीने रह गए हैं, अच्छे से आप तैयारी कर लें ताकि आपके अच्छे नंबर आ जाएं। तो देखते हैं इसको, क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू ई पावर a cos इनवर्स x गिवन है हमको। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ क्या गिवन है, गिवन है y इक्वल टू ई पावर a cos इनवर्स x, ई पावर a cos इनवर्स x। तो 2 बार तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, तो चलिए पहले एक बार करते हैं इसको। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया dy ओवर डी एक्स इक्वल टू ई पावर x का होगा ई पावर x, और फिर cos इनवर्स x का दोबारा होगा तो a अलग हट जाएगा, और cos इनवर्स x का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये क्या है, ये y की वैल्यू है, तो इसकी जगह पर हम फिर से y रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो ये हो जाएगा आपका ये हो गया आपका माइनस ay, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ उठा लाओ, √1 माइनस एक्स स्क्वायर को ले आए हम लोग dy ओवर डी एक्स के पास। अब यहाँ माइनस भी आ रहा है, तो इस एक, और यहाँ पर रूट भी है, तो एक काम करें, दोनों साइड का स्क्वायर कर दे रहा है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy ओवर डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर y स्क्वायर, a स्क्वायर
वाई स्क्वायर। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ लिख दें अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये यहाँ लग जाएगी फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड 2 डी वाई ओवर डी एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स का दोबारा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस अब डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर में 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x। यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो ये एज इट इज़ रहेगा और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y डी वाई ओवर डी एक्स। अब पूरी इक्वेशन में 2 डी वाई ओवर डी एक्स से हम डिवाइड कर सकते हैं या फिर 2 डी वाई ओवर डी एक्स हम कॉमन ले लें। 2 डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, ये आ गया कॉमन और ये हो गया आपका ए स्क्वायर 2y डी वाई ओवर डी एक्स। ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स से डी वाई ओवर डी एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये हमारी प्रूविंग आ गई। ए स्क्वायर वाई को हम लेफ़्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये होगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी प्रूविंग, यहाँ लिख देंगे लास्ट में हैंस प्रूव्ड। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्वेश्चन नंबर 35 तक इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।